धूल मिट्टी आंधी बारिश मोटरसाइकिल में रखा क्या है भाई। वो कहते हैं कि राइडिंग में रखा क्या है भाई। जवाब में हमने कहा इसी शौक ने तो हमें जिंदा रखा है भाई। ऐसे झूल रहा है क्योंकि इसकी हालत ऐसी है कि कभी भी गिर सकता है। देखो ओए भाई साहब, कम से कम 25-30 फीट की है स्नोबॉल। थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो सीधा खाई में। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हर्षिल वैली से और बिल्कुल नदी किनारे हैं। अभी आपको जब ड्रोन शॉट दिखेंगे आपको दिख जाएंगे। हाँ, हर्षिल वैली जब भी आप लोग आए, व्लॉग शुरू करने से पहले यही बोलना चाह रहा हूँ कि हर्षिल वैली गंगोत्री से पहले आता है, थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर पहले आता है और बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन यहाँ पे होटल्स लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और उसके अलावा होम स्टेज भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो हमें ये सब मालूम नहीं था यार, रविंदर को मालूम था, उसने शेयर नहीं किया। उसे लगा क्योंकि हम कभी बुकिंग करके जाते तो है नहीं। तो रात को बड़ी मुश्किल से एक टेंट मिला। इसके हालात अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और वो भी जब हम लोग रोड पे रात को 8 बजे ढूंढ रहे थे तो भाई साहब हमें मिले। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आपका नाम क्या है भाई? डॉक्टर कुलदीप। ये भी दिल्ली से ही हैं और एमडी कर रहे हैं सब लोग, जो ग्रुप है। तो इन्होंने जो यहाँ के ओनर थे उनसे फ़ोन पे बात की, हमारे लिए बुक की। आप लोगों से बात करते करते बारिश आ गई क्योंकि रात से बारिश हो रही है यहाँ पे। और टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट -2-3 है। और आप लोगों को दिखाऊँ, ये जो बोनफायर यहाँ पे लगी हुई है ना, इसने हमें रात को बचा लिया। और रात को लगाई थी और सुबह तक जल रही है। ये हमारा खाना है। प्लेट्स हम लाना भूल गए, तो जो पानी के गिलास थे उन्हीं में दाल और पनीर की सब्ज़ी डाली, इन्हीं में रोटी लगा के हम लोगों ने खा ली। और आप लोगों को अगर तंबू के अंदर का हिस्सा दिखाऊं तो आप लोग बोलोगे यार कैसे ही सर्वाइव कर रहे हो। -2 डिग्रीज -3 डिग्रीज यहाँ पे है। अगर आप लोगों को वेदर फोरकास्ट दिखाऊं या वेदर का जो ऐप में दिखा रहा है वो -14 दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि -14 डिग्रीज यहाँ का टेम्परेचर नहीं है। तो ऊपर स्नोई माउंटेन्स है चारों तरफ, उधर भी और इधर भी। तो वहाँ पे ज़रूर -14 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस तो है, इतना तो मुझे पता लग गया है। आपको अंदर दिखाता हूँ। ये दोनों अभी तक सो के नहीं उठे हैं। अरे उठ गया भाई रविंदर उठ गया है और रोहन अभी सो रहा है। रोहन ने क्या किया, 4 कंबल थे सिर्फ, मुझे और रविंदर को एक कंबल मिला और हम दोनों रात को रोहन के कंबल में। मैं तो घुसा भाई, तू घुसा, बहुत ठंड लग रही थी। उधर मैं सो रहा था, उधर हो रहा है डेटा ट्रांसफ़र। मुझे नहीं लगता मैं ऐसे हालात में एडिटिंग कर पाऊंगा। रोहन अभी तक खराटे मार रहा है। और बेड कुछ नहीं है भाई, ऐसे गद्दे बिछा रखे, चादर भी नहीं थी। और रात को हालत इतनी बुरी थी कि बस जो मिल जाए अपन लोग उस पर रहने को खुश है। तो यार रात को भी बारिश आ रही थी, बिजली कड़क रही थी। हमने कहा जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, अभी के लिए तो भाई घुस जाओ। क्योंकि आज हो सकता है हम हर्षिल वैली छोड़ के कहीं और जाएं। हर्षिल वैली घूम के थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखेंगे। लेकिन बारिश, अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, थोड़ी सी हल्की फुल्की धूप निकली थी। मैं आया, कपड़े चेंज किए क्योंकि नहाने का तो यहाँ पे भाई हिसाब किताब है नहीं, हीटर नहीं है। तो कपड़े चेंज किए, इतने में बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश रुक रही है, आ रही है, रुक रही है, आ रही है। पता नहीं हर्षिल वैली घूम भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि प्लान था गंगोत्री जाने का। गंगोत्री में जो माता का टेम्पल है वो 6 महीने जो पट बंद रहते हैं वो यहीं पे हर्षिल वैली के पास ही एक गांव है, वहाँ पे ले आते हैं। तो वहाँ दर्शन करने जाने का सोच रहे थे, लेकिन पहले सोचा कुछ खा लेते हैं। और भाई बारिश का जो समय है ना, वो मुझे लगता नहीं हमें कुछ करने देगा यहाँ पे, क्योंकि रेन लाइनर्स हम लोग लाए नहीं है कोई भी। हमने रेन फोरकास्ट भी नहीं देखा था। बहुत कम प्लानिंग की थी इस राइड के लिए, क्योंकि एक रात पहले ही हमने बोला कि चलते हैं, हाँ चलते हैं, बैग उठा के आ गए, बस यही। अब भूख लगी है बहुत तेज भूख भी खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। और इस तरह दीवार पे गली में खाना कभी खाया नहीं, सालों हो गए। अब जाके कॉलेज के दिन फिर से ताज़ा हो गए।
ये हमारे कैंप साइट से जस्ट पहले एक ब्रिज का साइन अभी हमने देखा ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो इधर आ गए। बहुत सुंदर लोकेशन है यार, ये भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। इधर हर्षिल वैली है और इधर ये कहीं ट्रैकिंग का रास्ता है, वहाँ के लिए ओपन होता है। और ये जो ब्रिज है ऐसे ऐसे झूल रहा है क्योंकि इसकी हालत ऐसी है कि कभी भी गिर सकता है। देखो कभी भी कोई भी इस पर जाने के लिए थोड़ा रिस्क है, बट थोड़ा बहुत तो रिस्क ले ही सकते हैं, है ना। अब जाते हैं थोड़ा सा ब्रिज क्रॉस करके, उधर देख लेते हैं क्या है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यार यहाँ पे। हर्षिल वैली इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि जब आप लद्दाख स्पीति घूम लेते हो और ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर कर लेते हो, फिर आपको वो उम्मीद नहीं रहती वो कि वैसा ही चाम कहीं और भी मिलेगा। लेकिन यार ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और बहुत देर से रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टाइम हो गया 11:30 और फाइनली निकल दिए मेरे यारा क्योंकि बारिश का मौसम तो है, बारिश आ रही है जा रही है, लेकिन अब हमने सोचा कि चलते हैं, रुकेंगे नहीं। ये देखो भैया, ये था अपना कैंप और ये लगे हुए हैं सारी जगह एप्पल के ट्रीज़। एक मेरा फ्रेंड है, चड्डी बड्डी फ्रेंड, स्कूल टाइम से मेरे साथ पढ़ा है, प्रवीण, वो भी आया हुआ है यहाँ पे। कल उसको व्लॉग में नहीं ले पाए, मुलाकात तो हुई थी, लेकिन आज उसको लेके चलेंगे साथ ही। वो एक्चुअली अपनी वाइफ के साथ आया है, तो वी डोंट वांट टू मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे उसका जो टाइम है। हम लोग तो ऐसे ही है ना, तीनों लोग फैमिली के साथ थोड़ा वो होता है, लेकिन अभी वो कह रहा है कि खुद ही साथ चलना चाह रहा है हमारे। तो हमने कहा ठीक है, अभी आ रहे, तुम रेडी रहो। और यहाँ पे ना घर देखो भाई, घर देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे इतने पुराने, और इनमें लोग रहते हैं, ताले लगे हुए हैं, सब लोग ऊपर मार्केट में काम करने जाते हैं, रात को आके रहते हैं। इस तरह के पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे, तो बहुत एक नेचर के पास फील होता है आपको। हाँ ये तो है कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन भाई फुल अमीरी वाली हमने ना यहाँ पे लाइफ जी है। टूथपेस्ट भी हम लोग बिस्लेरी के वाटर में कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का पानी ऐसा ही है। नहाना धोना किया नहीं है ऑब्वियसली। टेम्परेचर अभी भी 1 और 2 डिग्रीज़ के आसपास है। ये है मेरा दोस्त प्रवीण और ये पीछे बैठी है इनकी वाइफ। सुपर मेटियोर 650 हाथी बाइक है, हाथी 200-250 किलो की, तो ऐसे ही है, मतलब 200 नहीं 230 या 40 किलो का तो इसका कर्व वेट ही है। हर्षिल वैली में स्नो की वॉल भी हमें दर्शन हो गई। ये देखो भाई, अरे बारिश लेंस पे गिरे जा रही है बार बार और मैं साफ़ किए जा रहा हूँ बार बार। ओए होए होए भाई साहब, कम से कम 25-30 फीट की है स्नो वॉल इधर। अभी चलते हैं आगे, वापस आते वक्त देखेंगे। अभी तक बारिश गिर रही थी, अब देखो बिल्कुल सूखा रोड है इधर। और क्या व्यू आ रहा है भाई, व्यू क्या आ रहा है, क्या सीनिक ब्यूटी है। ओए होए, ये तो पहाड़ पे बर्फ दिख रही है, उसके पीछे टोटल स्नो से ढके हुए माउंटेन, बाप रे। ओए होए होए होए, जब हम ग्रेटर स्पीति में गए थे, चितकुल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उन पे ऐसी ही स्नो थी। वाह भाई साहब, इतने ऊंचे पहाड़ और उसका एकदम इतना नीचे तलहटी, कितने हजार मीटर होगा, फीट नहीं बाप रे, बहुत ऊंचा है पहाड़। वो चीचम ब्रिज, यस, वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है जिसके बिल्कुल नीचे डिप में इसी तरह से वो जा रही है नदी। तो थोड़ा थोड़ा चीचम ब्रिज की याद दिला रहा है, लेकिन चीचम ब्रिज की इससे हाइट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन चीचम ब्रिज है भी बहुत बहुत दूर जाके भाई, कम नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे आना घूमना वर्थ इट। हर्षिल वैली अभी तक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने बताया ना 14 और 15 सॉकेट वाला। हाँ 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 हाँ, आप कहते हैं हर्षिल भी आओ, आपने प्लेलिस्ट बना रखी है ना। हाँ 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 लद्दाख की, हाँ, वो प्लेलिस्ट, हाँ 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 हाँ, अरे वाह। वो एक्चुअली वो जो व्लॉग था 2-3 हफ्ते पहले डाला था, बीच में मैं थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। भाई कह रहे हैं वीडियो में इतनी बड़ी नहीं लगती, वैसे बड़ी लग रही है बाइक, बैठ के देखो। मैंने कहा देखो भाई को लेनी है, तो मैंने कहा देखो भाई देखो, बैठ के देखो, चला के देखनी है चला के भी देख लो। उत्तरकाशी पीछे, सीधे गए गंगोत्री। नेलांग वैली इधर है, इसके लिए परमिशन लगेगी यहाँ पे। अच्छा, वो परमिशन के साथ गाड़ी ही जाएगी, परमिशन तो लगनी ही लगनी है। यहीं से मिलेगी क्या? उत्तरकाशी से लेके आनी पड़ेगी, ओके। चलो जय हिंद सोनवीर जी। तो भाई ये फिर से जैसे गुजरात में एक बार हो गया था, अनलॉक हो गया, मतलब लॉक ही नहीं किया मैंने और ये चश्मे वश्मे गिर गए थे। और ये जो टॉप बॉक्स को होल्ड करता ना यहाँ पे इस तरह से पूरा पीछे जाने से, वो ये पेच कुछ यहाँ से टूट गए, इसको कहीं और लगा लेंगे। तो अभी के लिए आपको मिलवा देता हूँ प्रवीण से। अभी रुके थे और ये प्रवीण की वाइफ रश्मि,
परवीन और इनकी सुपर मिट्योर। जय भोलेनाथ। तो ये आ गया भाई गंगोत्री धाम की एंट्री। दर्शन तो मंदिर तो बंद है यहाँ पे, और गंगा जल ले लिया है छोटी छोटी बोतल्स में। यहाँ से हमने बहुत ज़्यादा बड़ी बोतल्स नहीं ली है। तो अभी जाएंगे गरतांग वैली या जो भी है, एक वो ब्रिज जिस पे हम लोग रुके थे ना अभी, वहीं से कुछ रास्ता अलग होता है, ट्रैकिंग है या क्या है, जाके थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ऊपर दिख रहा है आपको, वहाँ से पानी गिर रहा है ना, ये देखो यहाँ से पानी गिर रहा है। लेकिन ये जहाँ पानी गिरते गिरते धार आ रही है, ये नीचे यहाँ पे टोटल स्नो है। पानी स्नो के नीचे से फ्लो करते हुए आ रहा है और नीचे आके कहीं तो नदी में जाके मिल रहा है। वो ब्रिज दिख रहा है आपको, इसी ब्रिज पे अभी हम लोग जब बाइक से जा रहे थे वहीं खड़े हुए थे, और इसी के बाजू से एंट्री होती है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एंट्री गेट, जहाँ लिखा है धन्यवाद। यहाँ से अभी ये रास्ता होते हुए ट्रैकिंग करके जाना है लगभग 2 किलोमीटर। और भाई साहब मौसम बारिश और बहुत तेज़ आंधी तूफान टाइप आ रहा है जा रहा है ना। तो उसे देखते हुए यहाँ पे एंट्री ब्लॉक कर दी थी। अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने बोला सर अब एंट्री नहीं दे रहे हैं, आप वापस जाइए। सब लोगों को वापस भेज रहे हैं। तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके हम थोड़ी देर साइड में खड़े हो गए, तो वो लोग मान गए। 200 रुपये पर हेड एंट्री है, तो वो जल्दी से पैसे दे के उन्हीं के ऑफिस में सामान रख के आ गए, हेलमेट वगैरह। और जैकेट नहीं उतार रहा हूँ, बहुत ठंड लग रही है भाई, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है। 2 किलोमीटर का ट्रैक है जाने का, 2 किलोमीटर आने का है। 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर का कच्चा ट्रैक है ऐसा, और 1 किलोमीटर के बाद क्या है कि वुडन सीढ़ियाँ बना रखी है पहाड़ में ठोक के, जैसे वो चाइना या नेपाल में नहीं दिखाते हैं, वैसा कुछ है। तो अच्छा फील आएगा। आज की आइटनरी का ये वन ऑफ दी मेन जो है डेस्टिनेशन है, मेन स्पॉट है। थोड़ा एडवेंचरस है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो सीधा खाई में। 700-800 मीटर आए हैं भाई, घोड़े खुल गए हमारे। स्टीप चढ़ाई इतनी बढ़ते जा रही है, शुरू में ही हाफ रहा था। ये देखो, ये यहाँ से चढ़ के आ रहे हैं लोग, और वहाँ ऊपर चढ़ के जाना है। अभी मैं सोच रहा था 2 किलोमीटर होने वाला है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर भी कंप्लीट हुआ भाई। ब्रिज दिख रहा है, वो जो रास्ता जा रहा है ना, वो जा रहा है नेलांग वैली। वहाँ पे अभी आर्मी की एक साइकिल रैली हुई थी, लेकिन अभी के लिए वहाँ पे 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। ये जो रास्ता है ना, ये भी ट्रैकिंग के थ्रू नेलांग वैली से होते हुए चाइना जाता था 1962 से पहले। उसके बाद ये रास्ता बंद कर दिया गया जब वो इंडो चाइना वार जब हुआ। और नीचे आ गई है वो सीढ़ियाँ, जो लकड़ी की, जिनकी सीढ़ियों को हम देखने के लिए आए हैं इतनी दूर। ये रही, वो देखो भाई, यहाँ तक जा रही है सीढ़ियाँ, है ना। और नीचे जो पहाड़ है इस तरह से छाव बना रखी है कई कई जगह, जैसे अभी जहाँ मैं बैठा हूँ। ये देखो, बहुत अच्छा फील आ रहा है, और सर बचा के चलना पड़ रहा है, क्योंकि कैप जो पहनी है ना, इससे ऊपर का नहीं दिखता है, तो कैप को उल्टी पहन के चलना पड़ रहा है यहाँ पे। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, जो पसंद आए उसे कमेंट कर देना। चलो आगे चलते हैं। ये वही ब्रिज है जहाँ पे अभी हमने बाइक खड़ी की थी और जहाँ से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल पास दिख रहा है ना, लेकिन भाई साहब ये एक्चुअल में इतना दूर है अभी। और यहाँ से पूरा ट्रैकिंग करते हुए जाना है। 1 किलोमीटर का अभी और बचा है। यहाँ पे ये मिडवे में कुछ एक थोड़ा स्पॉट बना रखा है फ़ोटोग्राफ वगैरह लेने के लिए। और भाई चल चुके हैं हम लोग वापस अपनी बाइक पे, अपनी राइड पे, क्योंकि ट्रैकिंग हो गई थी। मैं और रोहन अभी साथ है, रविंदर और परवीन वो अभी पीछे हैं, तो आएंगे तब तक हम कुछ जाके खा लेते हैं यार। मुझे हेडेक हो रहा है बहुत तेज़, और कुछ खा के एक डिस्प्रिन ले लूँगा, या जो भी हेडेक की मिलेगी गोली आसपास, तो उससे थोड़ा आराम होगा। फिर आगे देखते हैं यार। यहाँ का मौसम ना बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। धूप, बारिश, बादल, तेज़ हवा, ये 4 चीज़ें सुबह से एक के बाद एक कंटिन्यूसली चेंज हुई जा रही है। हर्षिल बचा है 9 किलोमीटर, और भैया 9 किलोमीटर ऐसा सोच रहा हूँ कि 900 मीटर की तरह कवरअप हो जाए। इतनी तेज़ भूख और इतनी तेज़ प्यास दोनों लगी है। ये है हर्षिल की मेन मार्केट, वहाँ से लेके और थोड़ा सा पीछे तक ही है, और 100-150 मीटर। अभी ये रेस्टोरेंट में हमने खा लिया है थोड़ा बहुत राजमा चावल और एक सूप पी लिया है, ताकि मेरे गले और मेरी नाक को आराम मिले। और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है भाई।
वीडियो वगैरह बनानी भूल गया क्योंकि भूख इतनी लगी थी। खाने के बाद याद आया कि यार इसे तो कवर किया ही नहीं। तो अभी जा रहे हैं जहाँ हमारे कैंप है ना, उससे और आगे सीधा नदी पे बाइक जाती है। तो देखते हैं वहाँ पे। अभी अंधेरा सा तो हो गया, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, हालांकि सिर्फ 6 बजे है।